रात के तकरीबन 2 बजे थे। आदित्य अपने कमरे में बेसुध सोया हुआ था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। ठक ठक की आवाज से आदित्य की नींद खुल गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये आवाज उसके मन का भ्रम है, इसलिए वो करवट बदलकर फिर से सो गया। लेकिन कुछ देर के बाद फिर ठक ठक की आवाज हुई। लगता है कि कोई है, उसने मन ही मन में सोचा। फिर उठकर लाइट जलाई और दरवाजा खुला। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं बाहर कोई चोर तो नहीं है। ये ख्याल आते ही वो थोड़ा सहम गया। फिर उसने धीरे से पूछा कि कौन है? मैं हूँ। बाहर से किसी लड़की की मीठी सी आवाज आई। उस आवाज से आदित्य ने दरवाजा खोल दिया। सामने परी को खड़ा देखकर वो हैरान हो गया और बोला, अरे तुम? क्यों, कोई अनहोनी हो गई क्या? आदित्य ने देखा कि परी व्हाइट ब्लैक रंग का सलवार सूट पहनी हुई थी। दुपट्टा ना होने से उसके उभारे अंग दिख रहे थे। परी की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी, जिसको देखकर आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके आगे कोई जन्नत की हुर खड़ी हो। तभी परी कमरे के अंदर आ गई और आदित्य को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पे अपनी होठों रख दी। परी की गरम गरम सांसों के साथ उसके उभारे आंखों के छुअन से आदित्य को एक अजीब तरह की मस्ती का एहसास होने लगा। वो परी के आगे बेबस सा हो गया। इससे पहले कि आदित्य कुछ और करता, उसके मन की किसी कोने से आवाज आई, ये तो क्या कर रहा है? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। अपने मालिक का एहसान का ये बदला दे रहा है तू। लेकिन मैंने तो पहले ही नहीं किया है ना। परी खुद ही ऐसा चाहता है, इसीलिए तो इतनी रात में मेरे पास आई है। उसने सोचा और परी को खुद से अलग करते हुए बोला कि परी तुम चली जाओ, फिर कभी मेरी करीब मत आना। क्या ऐसे ही चली जाऊं? आदित्य के दिमाग में एक एक करके पिछली बातें घूमने लगी। आदित्य बीए पास होकर भी बेरोजगार था। उसने कई इंटरव्यू दिए पर कहीं पर भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर उसने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और विदाउट ड्राइवर डॉक्टर राजेश की कार चलाने लगा। आदित्य की मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर राजेश उसे बेटे की तरह मानने लगे और उसके हर जरूरतों को फौरन पूरा कर देते। परी डॉक्टर राजेश की एकलौती बेटी थी। वो बहुत शौक, चंचल और खूबसूरत थी। वो हमेशा अपनी अदाओं से आदित्य को रिझाती, पर आदित्य मन से उसे अपनी बहन मानता था और पिछले रक्षाबंधन पर परी ने उसको राखी भी बांधी थी। डॉक्टर राजेश ने अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा आदित्य को रहने के लिए दे दिया था। वही वो अपनी रात बिताता और दिन में डॉक्टर साहब की कार चलाता था। इधर कुछ दिनों से आदित्य महसूस कर रहा था कि परी की नीयत कुछ ठीक नहीं है। वो तरह तरह से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार आदित्य की वासना भड़कने लगी थी, पर बदनामी और नौकरी जाने के डर से वो मन महसूस कर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है। डॉक्टर राजेश आदित्य से बोले, आदित्य, परी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक जा रहा है। तुम सबको कार में ले जाओ। ध्यान रखना किसी का कोई तकलीफ ना हो। जी, जैसा आप कहे। आदित्य ने कार निकाली तो परी कार पर सवार हो गई और कार चल पड़ी। तभी आदित्य ने परी से पूछा, कहाँ जाना है आपको? होटल राधिका। क्या तुम होटल में पिकनिक बनाओगी? और तुम्हारी सहेलियाँ कहाँ रह गई? पिकनिक वाली बात मनगढ़ंत थी। मैंने पापा से झूठ बोला था। पहले तुम एक कमरा तो बुक कराओ। आदित्य ने हैरानी से परी की ओर देखा और कमरा बुक कराने के लिए होटल की ओर चल गया। जब दोनों कमरे में आए तो परी ने कहा, आदि कुछ नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर के बाद दोनों नाश्ता कर चुके थे तो परी रुमाल से हाथ पोंछती हुई आदित्य के और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो आधी रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। आदित्य, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आदित्य गुस्से से बोला, परी होश में आ जाओ। एक भले घर की लड़की हो, तुम इस तरह बहकना
ठीक नहीं है। चढ़ती जवानी के नशे में चूर परी आदित्य की बात को अनसुना करते हुए बोली, मैं 1 वर्ष से इस मौके की तलाश में थी। क्या मेरे कपड़े नहीं उतारोगे? ये कहकर परी ने आदित्य को अपनी बाहों में भेज लिया। आदित्य खुद पर काबू रखते हुए बोला, परी इतना भी मत बहको, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। याद है पिछले साल तुमने मुझे राखी भी बांधी थी, और फिर तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। क्या मैं उनका भरोसा को तोड़ दूं? तुम मेरे सगे भाई तो हो नहीं। ये कहकर परी ने अपने ब्लाउज की बटन खोल दी। आदित्य की हालत साफ छछंदर की सी थी। परी से छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ, फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला कि परी तुम इस तरह का हरकत करके मुझे मत बहकाओ, वरना कुछ गलत कर बैठूंगा मैं। इतना कहकर आदित्य ने परी को कपड़े पहनकर आने को कहा। तभी परी ने आदित्य को टोका और बोला, कहाँ खो गए आदि? तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। परी मुझ पर रहम करो, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं कमजोर हो रहा हूँ। आदित्य गिड़गिड़ाते हुए बोला। तभी दूसरे कमरे से खांसने की आवाज आई और परी अपने कमरे की ओर भाग गई। आदित्य ने अब चैन की सांस ली। अगले दिन आदित्य का कुछ अता पता नहीं था। डॉक्टर राजेश ने कमरे की तलाशी ली तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया परेशान ना होएगा और ना ही मुझे खोजने की कोशिश कीजिएगा। आपका आदित्य। चिट्ठी पढ़कर डॉक्टर राजेश हैरान रह गए। आदित्य का इस तरह बिना कुछ बताए जाना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। पारो को जब ये बात मालूम हुई तो वो भी हक्की बक्की रह गई। पारो खुद को पूरी तरह आदित्य के आगे निछावर करना चाहती थी, मगर आदित्य की वफादारी ने कभी आदित्य की हदें पार नहीं होने दी।